हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका प्रीव्यू शो में। हम लेकर आए हैं आपके लिए मैच नंबर 49 यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स यानी दोनों किंग्स के बीच का ये मैच जो खेला जाएगा चेन्नई में। मैं हूँ वैशाली और मेरे साथ है चंद्रेश सर। हेलो सर। कैसे हैं आप वैशाली जी? मजेदार मुकाबले हो रहे हैं इस वक्त। सर मैं बिल्कुल अच्छी और डेफिनेटली मज़ेदार हो रहे हैं और स्पेशली वो मुकाबले जहाँ पर बॉलर्स को थोड़ा असिस्टेंट मिल रहा है, वो देखने में ज़्यादा मज़े आ रहे हैं क्योंकि बहुत देख लिया हमने 250 रनों के मुकाबले, बट ऐसा लगता है जहाँ पे कंपटीशन इंटरेस्टिंग हो, वो लो स्कोर डिफेंड हो, उसमें देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही सब चाहते हैं हम कि वो बराबर का मुकाबला हो, वरना अगर एक तरफा मुकाबला होगा तो फिर मतलब ही नहीं है फिर कॉन्टेस्ट का। बिल्कुल, तो हम उम्मीद करेंगे ये मुकाबला भी वैसा वैसा ही रहे, दोनों बॉलर्स और बैटर्स के लिए बराबर मदद हो, इक्वल कॉन्टेस्ट हो। तो बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की। पहले चेन्नई की अगर बात करें, दोनों ही टीमों ने 9-9 मैच खेले हैं। चेन्नई ने उसमें से 5 मैचों में जीत दर्ज करी है। पिछला मुकाबला बेहतरीन तरीके से जीता, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपने ही घर पे। वहीं पंजाब की अगर बात करें तो 3 मैचों में उनको जीत मिली है 9 मैचों में से। और पिछला मुकाबला कोलकाता के घर में हरा के आ रहे हो, और फिर से हीरो कौन थे? शशांक सिंह। तो सर क्या कहना चाहेंगे? पहले हम चेन्नई से शुरुआत करते हैं। क्या कोई बदलाव आप देख रहे हैं या फिर किसी प्लेयर पे आपकी निगाहें हैं? देखिए, मुझे लगता है बदलाव तो वो ज्यादा कुछ करते नहीं है, मतलब वो बहुत स्टबर्न है अपने नीतियों को लेकर, सिलेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा स्टबर्न है। और ये काफी काफी बार अच्छा भी होता है, काफी बार खराब भी होता है। तो आई थिंक इन दिस केस इस साल मेरे ख्याल से खराब है, क्योंकि जब कोई परफॉर्म नहीं कर रहा तो आपको फिर उसको थोड़ा बदलना चाहिए, थोड़ा शेक करना चाहिए चीजों को, ताकि कुछ बदलाव हो सके। और आई थिंक दैट अगर देखें तो यहाँ पर चेन्नई में मुझे ज्यादा कोई बदलाव होते हुए नजर नहीं आते हैं, इसीलिए मेरे ख्याल से वो मुस्तफिजुर जो है वो शायद वापस जा सकते हैं इस मुकाबले के बाद या इस मुकाबले के पहले। तो वो एक बदलाव हो सकता है कि मुस्तफिजुर की जगह पर किसी और को लेके आए, खास तौर पर मनीष तीक्षाना को। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता वो कोई और बदलाव करेंगे। मेरे ख्याल से दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने रचिन रविंद्र को टीम से बाहर रखा होगा, और आई थिंक फिर उसको टीम में लाना मुश्किल है। हाँ, पर एक बहुत बड़ा कंसर्न है, अजिंक्य रहाणे इस साल बिल्कुल नहीं चले हैं। क्या वो एक कड़ा फैसला लेकर अजिंक्य रहाणे को बाहर करते हैं या नहीं, ये देखना होगा। बिल्कुल, उनके पास ऑप्शंस तो काफ़ी नज़र आते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा। रचिन रविंद्र को मौके दिए गए लेकिन वो खरा नहीं उतरे, तो फिर डेरिल मिचेल पे वापस उन्होंने भरोसा जताया है। तो अगर आप सर हों, अगर सर आप हैं, तो क्या आप वो एक जो डिसीज़न लेना चाहेंगे, अजिंक्य के रहाणे को ड्रॉप करेंगे आप या नहीं करेंगे इस मैच से? मैं ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि आई थिंक उनको भी समझना चाहिए कि ये फॉर्मेट उनके लिए नहीं है। मतलब मुझे बहुत दुख होता है कहते हुए, पिछले साल जरूर उन्होंने परफॉर्म किया था, पर वो पिछले साल डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके आ रहे थे, उस कॉन्फिडेंस के साथ वो परफॉर्म कर रहे थे। इस बार ना डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी रन आए हैं, ना यहाँ पर रन आए हैं। तो अब उनको भी समझ लेना चाहिए कि शायद ये फॉर्मेट उनसे दूर चला जा रहा है। और आई वुड मेक मे बी मोइन अली ओपन, और मैं जो है समीर रिजवी को खिलाऊंगा। एक ऐसा खिलाड़ी जो बाकी किसी भी फ्रेंचाइज में खेल जाएगा, आप उसको मतलब कभी बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दे रहे हैं, और कभी मौका देते हैं तो फिर बहुत पीछे आते हैं। मतलब वो एक एक्साइटिंग टी20 बल्लेबाज है, उसका इस्तेमाल कीजिए, क्यों इंतजार करवा रहे हैं सबको? उनके पास इतना मतलब कैपेबिलिटी है, प्रतिभा है, उसका पूरी पूरा 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 इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल, तो इसी के साथ बता दीजिए आपके प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इस मुकाबले के लिए। सर, ये पहला खिलाड़ी जो जिन पर मेरी नज़र है वो खुद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ है, क्योंकि वो ठीक ठाक फॉर्म में चल रहे हैं इस वक्त। और दूसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है वो है मतीशा पतिराना, क्योंकि जिस रफ्तार के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, और देखने में मज़ा आ रहा है उनको गेंदबाजी करते हुए। और तीसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है वो है शिवम दुबे, क्योंकि जिस तरह से वो चौके और छक्के मार रहे हैं, गेंदबाजों की खैर नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं, अब चूंकि ये तय हो चुका है कि शिवम दुबे विश्व कप के लिए जाएंगे, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ उनको 6 गेंदें डालने दे दे, मतलब तो ताकि उससे थोड़ा बहुत ऐसा लगे सबको कि वो मैच में भी गेंदबाजी कर रहे हैं। मुझे पता है कि वो नेट्स में गेंदबाजी कर रहे हैं, पर मैच में भी गेंदबाजी कर ले तो अच्छा रहेगा, प्रेशर में गेंदबाजी कैसे करते देखने के लिए।
जी, बिल्कुल, इतना तो कंट्रीब्यूशन इंडियन क्रिकेट के लिए किया जा सकता है कि उनको थोड़ी-सी प्रैक्टिस करा जाए, मैच प्रैक्टिस बॉलिंग की तरफ से, ताकि हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि हमारे पास ऑप्शन है पेसर ऑलराउंडर का, जो हम यूज़ कर सकते हैं मैचेस में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पंजाब किंग्स की। तो पंजाब किंग्स ने ठान लिए या तो हारेंगे या फिर ऐसे मैचेस जीतेंगे कि सबकी दिल की धड़कनें तेज़ कर देंगे, जो हमने पिछला मुकाबला देखा कोलकाता में। जॉनी बेस्टो ने बढ़िया खेला, शशांक सिंह ने बढ़िया खेला, फाइनली उन्होंने हमारी बात सुनी, जॉनी बेस्टो को मौका दिया गया। क्या लगता है सर, विनिंग कॉम्बिनेशन से स्टिक करना चाहिए या फिर क्योंकि चेन्नई की पिच है तो आप एक ये पेसर को, ये सॉरी, एक स्पिनर को ऐड करना चाहेंगे या कोई और बदलाव करना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि सिकंदर रज़ा को आप नहीं खिला रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। तो आई थिंक दैट किसी तरह उनको सिकंदर रज़ा को फिट कराना होगा, पर कैसे फिट कराएँ? जॉनी बेस्टो ने शतक बना दिया, उसको आप बाहर नहीं कर सकते। रायली रोसो एक खिलाड़ी हो सकते हैं जिसको आप बाहर करके सिकंदर रज़ा को लेके आ सकते हैं। पर जिस तरह से रायली रोसो ने जॉनी बेस्टो का साथ दिया, तो आप जो है रायली रोसो को बाहर नहीं कर सकते। बाद में गेंदबाजी में आपके पास कगिसो रबाडा का एक्सपीरियंस है, आप उनको बाहर नहीं कर सकते। तो फँस गए हैं यहाँ पर। तो आई थिंक अगर आप ओवरऑल देखें तो मैं कहूँगा कि कोई बदलाव नहीं करेंगे वो अपने इस रणनीति में, और विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाना चाहेंगे। पर हैविंग सेड दैट, ये देखना पड़ेगा कि क्या कप्तान शिखर धवन फिट हैं या नहीं है। अगर वो फिट हो जाते हैं और वो खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो क्या बदलाव होगा, समीकरण फिर बदल जाएगा, और पूरा जो है तय तितर-बितर हो जाएगा फिर उनका कॉम्बिनेशन। बिल्कुल, और सिकंदर रज़ा अगर आएँगे तो सिर्फ़ एक ही जगह जहाँ पे आ सकते हैं रायली रूसो, लेकिन उसके लिए ऑलरेडी लियाम लिविंगस्टन के बीच में भी कॉम्पिटिशन है कि उन दोनों में से कौन आएगा। लेकिन सिकंदर रज़ा का विकल्प क्यों बेहतर हो सकता है? प्रोबेबली क्योंकि अगर आप चेन्नई की लाइनअप देखेंगे तो कुछ लेफ्ट हैंड बैटर्स भी, स्पेशली अगर आप शिवम दुबे की बात करें और हम जितना मैचअप्स की बात करते हैं, तो आपके लिए बॉल के साथ भी एक हैंडी ऑप्शन नज़र आ सकते हैं। तो शायद वो एक ब्रेव कॉल की बात है, वो एक टैक्टिकल कॉल की बात है, और जो पंजाब से हमें देखने कम मिलता है। तो देखते हैं कि हो पाता है या नहीं हो पाता है, बट हम उम्मीद करेंगे कि कल ऐसा कुछ टैक्टिकल कॉल लिया जाए और पंजाब भी जिस तरह से क्रिकेट खेल रही है, कोलकाता को कोलकाता में हरा के आई है, चेन्नई को भी उस तरीके से चुनौती दे। बिल्कुल, उम्मीद यही है, और देखते हैं क्या वो उस तरह के ब्रेव कॉल ले पाते हैं या नहीं ले पाते। बता दीजिए फिर इसी के साथ प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। मुझे पता है आप आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह का नाम लेंगे, लेकिन आप उसके अलावा बताइए आप। मुझे लगता है उसके अलावा मैं अर्शदीप सिंह को देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो, अब चूँकि तय हो चुका है कि वो जा रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप के लिए, वो किस तरह से परफ़ॉर्म करेंगे जब दबाव नहीं है उन पर, तो वो देखना दिलचस्प होगा। शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा ने ज़रूर अच्छा परफ़ॉर्मेंस किया है, पर आई थिंक दैट अब वक़्त आ चला है कि कप्तान सैम करन भी अपना परफ़ॉर्मेंस दिखाए इस मुकाबले में। और उसके अलावा अगर आप देखें तो जॉनी बेयरस्टो ने ज़रूर एक शतक मारा है, और उनके ऊपर दबाव ये होगा कि वो कंटिन्यू करें इस परफॉर्मेंस को और फिर एक बार एक अच्छा प्रदर्शन करें। बिल्कुल, तो चलते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ। बता दीजिए कौन जीत रहा है इस मुकाबले को? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं कि पंजाब किंग्स एक बड़ा उलटफेर कर सकता है यहाँ पर, क्योंकि अब फाइनली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद वो अपना कॉम्बिनेशन सही बिठा रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि शायद वो यहाँ पर जो है वो बदलाव हो सकता है, और जो पंजाब है वो चेन्नई को चेन्नई में शायद मात दे सकते हैं। बिल्कुल, ये अल्ट्रा प्रो रिस्क है और मैं भी शायद लेना चाहूँगी, क्योंकि पंजाब जिस हिसाब से परफ़ॉर्म कर रहा है और चाहते हैं हम कि ना इस कॉम्पिटिशन में थोड़ा दिलचस्पी आए, तो चेन्नई को एक मात अगर मिलती है अगर पंजाब की तरफ से, तो थोड़ा उसको पूरा टेबल, जो पॉइंट्स टेबल है वो उलट-फेर होता हुआ नज़र आएगा। उम्मीद करेंगे पंजाब दे, चांसेस काफ़ी कम हैं ऑब्वियसली जिस हिसाब से चेन्नई खेल रही है, जिस हिसाब से पंजाब खेलती है। बट अगर शशांक सिंह को ऊपर भेजा गया तो एक और बढ़िया-सी नॉक हम शशांक सिंह की तरफ से भी देख सकते हैं और पंजाब जीत सकती है इस मुकाबले को। बिल्कुल, उम्मीद यही है, और हम सिर्फ़ अच्छे मुकाबले के भूखे हैं बस। अच्छा मुकाबला हाँ। हो, इससे बेहतर क्या हो सकता है? बिल्कुल, आप लोगों को क्या लगता है? और आप भी कमेंट करके बताइए, और साथ ही क्योंकि वर्ल्ड कप का स्कॉट आ चुका है, आप बताइए क्या आप उस पे वीडियो चाहते हैं? हमारी तरफ से हम भी उसका निचोड़-मचोड़ करें और देखिए कैसा रहेगा स्कॉट? अगर हाँ, तो कमेंट करके बताइए। अगर आपके कमेंट्स आए तो हम डेफिनिटली उस वीडियो को भी लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, एंड वी विल बी बैक अगेन।